मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे और मजे में होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। पीछे पीछे वीडियो मैंने आप लोगों को बताया, क्वेश्चन नंबर 20 तक जाइए, देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। और आप सभी को पता है कि हम लोग 9th मैथ किसी से ना कर रहे, जिसमें अभी हम लोग चैप्टर जो है वो 4.5 को कर रहे हैं। इससे पीछे मैंने आप लोगों को 1.1 से लेकर 4.4 तक सारे चैप्टर को एक एक करके सारे क्वेश्चन बताए हैं। तो अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा। और जो भी अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार जरूर चैनल से जुड़ जाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इस चैप्टर 4.5 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का मान ज्ञात करे यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 45 और एक्स वाई जेड का मान 40 दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोगों को इसमें निकाला है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का मान निकालना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। तो सबसे पहले हम लोग हल लिखकर इसका हल स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें आप लोगों को एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर दिया गया है और एक्स वाई जेड बराबर दिया गया है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, इन तीनों के अलावा भी इसमें एक और चीज हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। एक ये जो है, ये जो क्वेश्चन जो दिए हैं वो छोड़ दिए हैं। ये हम लोगों को निकाल कर उसके बाद इसका मान निकालना है, क्योंकि जब इसका मान निकालेंगे तब ये हम लोगों को काम में आएगा वहां पर। इसीलिए इसका मान हम लोगों को मालूम होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, और आप सभी को ऐसे आप लोग लिख सकते हैं कि दिया है इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना और इतना बराबर सॉरी इतना बराबर इतना, आप लोग ये लिख सकते हैं। मैं डायरेक्ट स्टार्ट करती हूँ, आप लोगों का जो हल है वहां से देखिए। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये हम लोग क्यों निकालेंगे, ताकि इसकी मदद से हम लोग एक्स वाई प्लस वाई जेड एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स का मान ज्ञात कर सके। ओ सॉरी, यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन ये निकलेगा ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से ही। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो सूत्र होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उफ सॉरी एक्स स्क्वायर। एक्स ए के जगह पे एक्स लिए हैं हम लोग, बी की जगह पे वाई और सी की जगह पे जेड लिए। ठीक है, अब याद रखेंगे एक्स वाई जेड। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y जेड प्लस 2z x। इसका सिंपल सा सूत्र होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y जेड प्लस 2z x। ठीक है, इसी सूत्र की मदद से हम लोग निकालेंगे जो हम अभी आप लोगों को पता है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो यहाँ से देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान दिया गया है 11, तो 11 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से बराबर देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान भी 45 दिया गया है। और यहाँ से हम लोग प्लस 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए 11 का स्क्वायर हो जाता है 121 और यहाँ यानी 121, और यहाँ पे ये हो जाएगा 45 प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस प्लस और यहाँ से ये जेड एक्स। ठीक है, अब ये 45 को हम लोग इधर लेके आ जाएंगे तो यहाँ से 121 और ये -45 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा क्या 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो अब इसमें से इसको हम लोग माइनस करेंगे, तो जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ पे बचेगा फिर 11, 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 7, 4 11 तो 7 बच जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये दो जो है इस साइड गुना में है तो इसको डायरेक्ट इस साइड लेके आ जाते हैं, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा भाग में। अब हम लोग क्या करेंगे 76 यानी 76 में हम लोगों को 2 से भाग करना है। तो यहाँ से देखिए 76 में 2 से भाग करेंगे तो ये कटेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 और फिर उसके बाद 8 यानी 38 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है आप लोग देखेंगे तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस
जेड एक्स का मान निकल के आ जाएगा 38। ठीक है, तो अब यहाँ तक करने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोगों को क्या करना है, इसका मान तीनों का दिया गया था और एक का निकालना था, जो कि निकाल लिए। तो अब इससे आगे डायरेक्ट हम लोग इसका मान निकालेंगे। ठीक है, तो आप लोग एक बार नोट कर सकते हैं, थोड़ा मूव करके ऊपर ले जाएंगे हम। तो चलिए कर लिए होंगे नोट। ठीक है, जरूर कर दें। तो चलिए यहाँ तक करने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों को मान दिया गया था। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ से, अब मान किसका निकालना है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू और प्लस जेड क्यू। लेकिन आप लोग बोलेंगे कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का सूत्र तो हम लोग अभी तक पढ़े ही नहीं है, इसका मान कैसे निकालेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों कोई बात नहीं, इसका सूत्र नहीं पढ़े हैं, लेकिन अगर इसमें हम एक चीज सिंपल सा और ऐड कर दे, 3xy जेड माइनस 3xy जेड, अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो इसका फॉर्मूला तो हम सभी पढ़े हैं, पिछले के पीछे हम लोग जितना भी क्लास के हैं सब में हम लोग इसी फॉर्मूला का जिक्र किया, तो ये फॉर्मूला तो हम लोग पढ़े। कोई बात नहीं, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। इसका मान हम लोगों को जब तक ये ऐड नहीं करेंगे तब तक निकल नहीं पाएगा, लेकिन अगर ये ऐड कर देंगे तो हम लोग को इसका मान आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो चलिए अभी हम लोग सीखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से देखिए, सॉरी, तो यहाँ से देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू। यहाँ से ना, हाँ, तो फिर यहाँ पे देखिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड का फॉर्मूला। अगर हम लोग ए को एक्स, बी को वाई और सी को जेड मान लेंगे तब क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ से देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस फिर क्या होता है जेड एक्स। ये हम लोगों का फॉर्मूला है। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, तो ये थ्री अब डायरेक्ट उस साइड लेके आ जाएंगे सर, मान रखने के बाद। हेलो सर, ये 3xy जेड को डायरेक्ट उस साइड लेके चले जाएंगे। अब ये हाँ, तो ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो आप सभी को जितना भी मान अभी तक पता था और एक हम लोग निकाले, अब क्या करेंगे, जितना भी मान हम लोग को पता है वो जहां जहां भी मान रखने वाला आएगा वहां पे हम लोग मान रख देंगे। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3 और गुना एक्स वाई जेड का मान मेरे प्यारे दोस्तों दिया गया है यहाँ पे देखिए 40, फिर बराबर में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान भी दिया गया है कितना, 11 गुना उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का भी मान दिया गया था 45। और उसके बाद जो है हम लोग निकाले थे क्या, यहाँ से एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो यहाँ से हम लोग माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से ये, अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो वहां से जो है ये प्लस वाई जेड और प्लस में जेड एक्स हो जाएगा, तो उसका मान हम लोगों को 38 दिया गया है। तो यहाँ से ये 38 हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सीधे माइनस से कर देते हैं, यहाँ से ये 38। ठीक है, कहाँ कोष्ट है ही नहीं, कहीं पर दिया ही नहीं। क्या क्या सर, अच्छा ये, अब देखिए अब क्या करना है हम लोग को, इससे आगे सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ से एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू और यहाँ से दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 120 और यहाँ से ये बराबर 11 गुना 45 में से 38 घटेगा तो ये हो जाएगा 7। तो अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, तो ये जो 11 गुना 7 है इसको 11 गुना 7 कर देंगे, तो फिर से मूव करना पड़ेगा। चलिए एक बार नोट कीजिए आप लोग, थोड़ा कर देते हैं ऊपर, फिर भी आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए इससे आगे समझते हैं। तो अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, बस इसका मान निकल के आने वाला है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू और यहाँ से ये 120 और बराबर में दोनों गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 77 यानी 77 और उसके बाद यहाँ से
एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, और इधर देखिए ये बराबर 77, और ये माइनस में 120 इधर आएगा तो ये प्लस में 120 हो जाएगा। तो अब यहाँ से एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का मान निकल के आ जाएगा जब ये दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो यहाँ से 7 2 9 और 197 एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, हम आंसर मिला लेते हैं, आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 ठीक है, इसका आंसर 1। तो चलिए आप लोग नोट कर रहे होंगे तब इसको हम छोटा कर देते हैं, और उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। सर देखते रहिएगा दिख रहा है या नहीं दिख रहा। ठीक है सर, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को अगर अच्छे से नोट करना है तो कर सकते हैं, इसे आप लोगों कर लिए ना हो गया। तो इसमें दूसरा जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो इसका दूसरा है, इसमें भी हम लोग सेम टू सेम तरीके से बनाएंगे। इसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 15 दिया गया है, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान 71 यानी 71 दिया गया है, और एक्स वाई जेड का मान जो है वो 10 दिया गया है। इसको भी हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग और क्वेश्चन को किए थे। ओ सर, इसको हमको वही पीला कलर करना है, कैसे करना नहीं हो रहा, और छोड़ दीजिएगा नहीं करना। तो यहाँ से देखिए, अब हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से देखिए a प्लस बी प्लस, ओ सॉरी 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 एक सेकेंड सॉरी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर निकालें, होल स्क्वायर निकालेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y जेड प्लस 2zx। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पर हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 15 दिया गया है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान 71 और एक्स वाई जेड का मान 10 दिया गया है। लेकिन इसमें अगर आप लोग गौर करेंगे तो आप लोगों को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान नहीं दिया गया है, जो कि हम लोगों को निकालना है। तो निकालने के लिए ये करना पड़ेगा, यहीं से निकलेगा, इसीलिए ऐसा हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है 15, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से इसका मान तो निकालना ही है हम लोगों को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा कितना, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो अब यहाँ से देखिए 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 बराबर यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2, और यहाँ से एक्स वाई वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान दिया गया है 71, तो गुना हो जाएगा 71, और उसके बाद यहाँ से हम लोग अब इसको हल करेंगे तो ये 225 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये दोनों को गुना कर देंगे तो गुना करने पर ये क्या हो जाएगा 2 और 7 दोनों 14 यानी 142 हो जाएगा। अब यहाँ से 225 और इस 142 को हम लोग इससे ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि उधर प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 142, और यहाँ से ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मान निकालने के बारे में आप लोगों को तो आता है, जैसे हम लोग सिंपल सा हल करते हैं वैसे ही कर रहे हैं। तो यहाँ से ये 3 हो जाएगा, फिर 12 में से फिर 4 जाएगा तो 8 हो जाएगा, फिर यहाँ से एक और एक कट गया, फिर 83, इसका आंसर निकल के आ गया। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान कितना निकला था 83। तो यहाँ से इसका मान जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान निकल के तैयार है 83। ठीक है, अब सारा मान निकल चुका है, तो अब हम लोग निकालेंगे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का मान। चलिए सबसे पहले नोट कीजिए, उससे आगे हम लोग थोड़ा मूव करके ऊपर ले जाएंगे, फिर इसका आंसर निकालेंगे। चलिए मूव करते हैं।
अब यहाँ से देखिए क्या करते हैं हम। अब क्या निकालना है हम लोगों को, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो आप सभी को पहले क्वेश्चन से ही अनुभव हो चुका है कि हम लोग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान ऐसे नहीं निकाल सकते हैं बिना किसी बिना एक्स थ्री एक्स वाई जेड के। इसीलिए हम लोग माइनस थ्री एक्स वाई जेड कर दिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला मालूम नहीं है। इससे अगर इसको ऐड कर देते तो इसका आंसर सिंपल से निकल के तैयार हो जाता है, इसलिए ऐड कर दिए। ठीक है, हम लोग कर सकते हैं क्योंकि हम लोग मैथ पढ़ते हैं, तो मैथ में हम लोग कुछ भी मानकर कुछ भी कर सकते हैं। बस जो हम लोगों का जो मैथ का जो रूल होता है वो नहीं इधर उधर होना चाहिए, नहीं तो हम लोग मैथ में कुछ से कुछ सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री ए बी सी, सॉरी थ्री एक्स वाई जेड का मान, सॉरी सूत्र आप सभी को मालूम है क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब सिंपल सा जिसका भी मान मालूम है वो रख दीजिए, आंसर निकल के तैयार है। तो यहाँ से एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री, और थ्री एक्स वाई जेड का मान कितना है, एक्स वाई जेड का मान कितना था, 10 था, तो यहाँ से ये 10 रख देंगे। उसके बाद आप सभी को अगर पता नहीं चल रहा है इसमें, तो आप लोग अपने अपनी बुक में देखेंगे तो रियली में 10 ही है। अब यहाँ से देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान जो है वो 15 है, तो यहाँ से ये 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद गुना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान हम लोग निकाले हैं 83। ठीक है, और यहाँ से जो है ये माइनस, ओ सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स होगा, सॉरी ये भी दिमाग से उतर ही नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हुआ कि बार बार ए प्लस बी ए क्यू प्लस बी क्यू यही पढ़ते हैं, तो इसीलिए सॉरी। तो यहाँ से जो है क्या करना है, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स बच जाएगा। तो इसका मान हम सभी को पता है, सॉरी दिया ही गया है, इसमें 71 होगा, तो यहाँ से हम लोग माइनस 71 कर सकते हैं इसको। तो उसके बाद अब इसका आंसर निकल के आने ही वाला है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, और यहाँ से गुना करेंगे तो ये 30 बराबर 15 गुना, और ये हो जाएगा, इसमें से माइनस होगा तो ये हो जाएगा 2 और 1 ये 12। ठीक है, अब यहाँ से एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, डायरेक्ट ही माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो अब 12 और 15 को आपस में गुना करना है, तो 12 और 15 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 पंचे 60, 6 और फिर 12 और 6 ये हो जाएगा 18, यानी 180। ये माइनस में 30 है, इस साइड आ जाएगा तो ये प्लस में 30 हो जाएगा, तो यहाँ से प्लस में 30 हो जाएगा। थोड़ा सा मूव करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बस। फिर उसके बाद यहाँ से एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, और ये बराबर में दोनों को ऐड करेंगे तो ये 0, 8 और 3 11, 1 और यहाँ से 2, यानी 210 इसका आंसर निकल के तैयार है। आंसर मिला लीजिएगा, निकल के तैयार है, इस 200 आंसर का राइट आंसर है। तो यहाँ से एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का मान जो है वो 210 निकल के आ जाएगा। तो चलिए, आप लोगों को नीचे थोड़ा सा नोट करना है तो कर सकते हैं, ऊपर से तो आप लोग मुझे आशा है कर लिए होंगे। उसके बाद हम छोटा कर देंगे तो दिक्कत शायद हो सकता है आप लोगों को देखने में। ठीक है, चलिए कर लिए होंगे नोट, तो अब इसको छोटा कर देते हैं। एक सेकेंड, तो चलिए ठीक है, ठीक है सर चले गए, अच्छा कोई बात नहीं। मुझे आशा है आप लोगों को दिख रहा होगा, देख लेते हैं दिख रहा है या नहीं। चलिए दिख रहा है, मुझे आशा है समझ में आ गया होगा, दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। तो आज आप लोगों का जो चैप्टर 4.5 था वो खत्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो होगा तो उसमें इससे आगे जो है ना वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें दिया गया है। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो वो आप लोगों को करवा देंगे, अगर नहीं तो आप लोगों का जो अगला चैप्टर है वही स्टार्ट होगा, निर्देशांक ज्यामिति।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगे कमेंट कीजिएगा, चैनल पर अगर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो निर्देशांक ज्यामिति के साथ, अगर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इससे आगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया, अगर वो अगला अगला आप लोग को पढ़ना होगा तो आप लोग जरूर कॉमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।